पहाड़ों पर आफत जमकर बरसी है। केदारनाथ टिहरी में बादल फटने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड में कई जगहों पर सड़कें गायब हो गई हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश से मुश्किल बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये लहरों का डराने वाला शोर है जो पहाड़ों पर बारिश वाली मुसीबत को बयां कर रहा है। नदियों का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। मैदानों में भी नदियों का पानी कहर ढा रहा है। केदारनाथ में फिर ऐसी तबाही आई कि जगह जगह सड़कें बह गई। टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घनसाली में बादल फटा है। घनसाली चिरबेटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और आपदा राहत टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। अब जखनियाली और मैलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है। 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। रामनगर के सावलदे में बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया और कई घरों में नाले का पानी घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव में 2 झोपड़ियां भी बह गईं। नदी आई तो हमने बच्चे भगाए जैसे, तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। गंगा का वेग डराने वाला है। गंगा किनारे बस्तियों में भारी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हरिद्वार में भी गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। हरिद्वार में गंगा इस वक्त चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि गंगा किस तरह से उफनाई हुई है। गंगा पूरी तरह से उफान पर यहाँ पर नजर आ रही है और गंगा के जलस्तर बढ़ जाने के बाद, गंगा के उफान में आने के बाद यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के कारण गंग नहर को फिलहाल बंद कर दिया गया है और गंगा तट के जितने भी इलाके हैं, जो भी गांव वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से बिजनौर में भी हालात बिगड़ गए हैं। भोगपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे कई घर डूब गए। कान्हा की नगरी मथुरा के वृंदावन में भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी। नगर निगम की पोल खुल गई। जालौन में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। नाले का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न हो गए तो बड़े नाले और नालियां चौक होने से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को हुई तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। अब तक काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त मैं जाज टाउन में हूँ और जाज टाउन पाश इलाका है और ये सड़क है करीब 500 मीटर की। इस सड़क पर अभी भी पानी भरा हुआ है और इसमें जो लोग इधर आसपास रहते हैं वो या तो बाइकों से, ई रिक्शा से या फिर कार से जा पा रहे हैं अपने घर। यहाँ पर पंप लगा है लेकिन अब तक पानी नहीं निकल पाया है। कल यही हालत जाज टाउन थाने की भी हुई थी। प्रयागराज की अगर बात करें तो यह स्मार्ट सिटी में शामिल है। यहाँ पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है और यहाँ पर नालों की सफाई में नगर निगम ने करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए हैं। हापुड़ में हुई जोरदार बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई।
घर के बाहर से गुजर रहे नाले में बच्चा बह गया। बच्चे के नाले में बहते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सहारनपुर में सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी परिसर में सैलाब आ गया। बारिश होने के बाद पानी का तेज बहाव आया। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जलमग्न हो गया। घाट का निचला हिस्सा पूरी तरह डूब गया है, जिसकी वजह से शवों के दाह संस्कार पर भी असर पड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें नदियों का पानी सब कुछ तहस नहस करने को आमादा है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही, पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में बहार। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ली लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब यह हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। और इसी बीच मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 55,000 रुपए का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसका पार्सल घर पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पार्सल के अंदर चाय पीने वाले कप का सेट था। देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन ऑर्डर में गड़बड़, फोन मंगाया, निकले कप। मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक महंगा फोन ऑर्डर किया। शख्स का दावा है कि उसने ऐप पर 13 जुलाई को फोन ऑर्डर किया था। फोन की कीमत 54,999 रुपए थी। 2 दिन बाद डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर उन्हें दे गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल को खोला, उनकी आंख फटी की फटी रह गई। पेशे से डिप्टी इंजीनियर अमर चौहान का दावा है कि पार्सल के अंदर फोन था ही नहीं। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो डिलीवरी किए गए सामान को दिखा रहे हैं। उसमें से 6 कप का एक सेट निकला। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक डिलीवरी बॉय 15 जुलाई को सामान देने पहुंचता है। वो सोसाइटी के बाहर स्कूटी से पहुंचा, स्कूटी को साइड में खड़ा कर दिया। वो पार्सल देने अमर के घर चला गया। उनके परिवार ने पार्सल ले लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय लौट आया। लेकिन दावा है कि बाद में जब डिलीवरी बॉक्स का टेप हटाया गया तो बॉक्स के अंदर से कप मिले। उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेता फर्म से भी की, लेकिन वहां से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि सामान बदलना तो दूर, उनकी समस्या को ढंग से नहीं सुना गया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अमर चौहान की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी एक केस सामने आया था, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर ऑर्डर देने के बाद बॉक्स में सांप निकला था। ये घटना जून में सामने आई थी। बेंगलुरु की एक महिला ने एक्स बॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर किया था, लेकिन महिला ने दावा किया था कि उसके अंदर कोबरा पेट के साथ चिपका हुआ था। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग अपने वक्त को बचाने के लिए फोन से ही काम करते हैं। दुकानों में पेमेंट करना हो, बिजली बिल हो या स्कूल फीस पेमेंट करने के लिए फोन का चलन बढ़ गया है। इंटरनेट पर तमाम ऐप हैं जिनसे सामान ऑर्डर किया जाता है। हाल ही के दिनों में धोखाधड़ी के भी लगातार मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट,